हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिविल हेल्थ में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी टीए की निकली हुई बम्पर भर्ती के बारे में। ठीक है, तो देखिए ये आर्मी टीए की जो है बम्पर भर्ती निकल चुकी है। ठीक है, और ये देखो ये रैली भर्ती है और इसका रैली अभी 15 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे देखो पोस्ट हैं, जैसे जीडी हो गया, क्लर्क हो गया, ट्रेड्समैन हो गया, कुक हो गया। ठीक है, बड़ी भर्ती 2025 की, मात्र 8वीं या 10वीं यदि आप पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ठीक है, अब देखो रैली इसका स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में इस रैली से रिलेटेड सारी जानकारी को हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होनी चाहिए और कैसे होगा, किस डेट को कहाँ पर कराया जाएगा, जितनी भी प्रकार के डाउट बन सकते हैं हम सब कुछ इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। दूसरी चीज़, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हम इसको वेरीफाई भी करेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले बता दें कि अपने इस चैनल के माध्यम से हम डेली लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहते हैं, तो कोई वीडियो आपसे मिस ना हो और आप सभी जिस भी फॉर्म को भरना चाहते हैं वो भर पाएँ। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, देखिए अब इसके लिए जाने के लिए सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल साइट पर आना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, जब यहाँ पर आओगे तो देखो इसके बारे में बताया गया है क्या। देखो इसका सबसे पहले हम पहले टाइटल पढ़ेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे, इसके बाद हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, जैसे देखो ये क्या है कि टेरिटोरियल आर्मी साउदर्न कमांड रैली रिक्रूटमेंट 2025। ठीक है, तो टेरिटोरियल आर्मी का, ठीक है, जो साउदर्न कमांड है, तो साउदर्न कमांड का रैली रिक्रूटमेंट 2025 अभी चल रहा है। ठीक है, कुछ डेट हैं, उस डेट के बीच वो चलेगा। ठीक है, टोटल देखो 1422 पद हैं। ठीक है, इसके बाद देखो आओगे थोड़ा सा और इसका ओवरव्यू पढ़ते हैं। तो ओवरव्यू में ये है कि भाई टेरिटोरियल आर्मी टीए साउदर्न कमांड ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है रिक्रूटमेंट रैली 2025 के नोटिफिकेशन को। टोटल 1422 वैकेंसीज है अक्रॉस बहुत सारी कैटेगरीज में। ठीक है, जिसमें क्या है, सोल्जर जीडी, मतलब कि जीडी हो गया, क्लर्क हो गया एंड ट्रेड्समैन। ठीक है, इन सारे पदों पर वैकेंसियां हैं। ठीक है, रिक्रूटमेंट विल बी कंडक्टेड बिटवीन 15 नवंबर 2025 से लेकर 1 दिसंबर 2025। ठीक है, तो 15 नवंबर 2025 से लेकर 1 दिसंबर 2025 के बीच इसका रैली कंडक्ट कराया जा रहा है। दूसरा चीज़ क्या है कि भाई एलिजिबल कैंडिडेट को रिपोर्ट करना है रैली वेन्यू पर 5 बजे सुबह। ठीक है, ऑन देयर शेड्यूल डेट। ठीक है, अब किस डेट को किसको कब कहाँ जाना है ये सब कुछ हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखाते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, फिजिकल स्टैंडर्ड, सिलेक्शन प्रोसेस एंड सैलरी वगैरह आपको नीचे दिया जाएगा। ठीक है, अभी उसके बारे में हम नीचे बात करेंगे। ठीक है, जैसे देखो टेरिटोरियल आर्मी की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टीए साउदर्न कमांड। ठीक है, और रिक्रूटमेंट टाइप क्या है, ओपन रैली है, ऑफलाइन मोड है। दूसरी बात, उसके बाद फिर क्या है कि टोटल वैकेंसी है 1422। जो पोस्ट है उसका नाम है सोल्जर जीडी, क्लर्क हो गया, ट्रेड्समैन हो गया, इतनी सारी पोस्ट है। इसके बाद एप्लीकेशन मोड की बात करें तो वही ऑफलाइन है, रैली बेस्ड है, ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा, आप इस पर जाकर इसको चेकआउट भी कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स में भी वो मैं आपको बता ही दिया। ठीक है, 23 अक्टूबर 2025 है नोटिफिकेशन रिलीज डेट है। रैली स्टार्ट होगा 15 नवंबर 2025। रैली का लास्ट डेट है 1 दिसंबर 2025। डॉक्यूमेंट एंड फिजिकल वेरिफिकेशन आगे चल के उसके बाद किया जाएगा। मेडिकल टेस्ट और इंटरव्यू जितनी भी आगे का प्रोसेस है आगे चल के किया जाएगा और आपको उसी दिन बताया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी वगैरह की अगर बात करें तो आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, ठीक है, चाहे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हो, उनका भी कोई फ़ी नहीं लगने वाला है। एससी एसटी कैंडिडेट हो, उनका भी कोई फ़ी लगने वाला नहीं है। ठीक है, पेमेंट मेथड आपका, जब फ़ी लगेगा नहीं तो कोई भी पेमेंट मेथड हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो देखो एज ऑन 2025 में आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज आपका 42 साल होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा एज़ पर टेरिटोरियल आर्मी रूल्स के हिसाब से। वो क्या है आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, एलिजिबिलिटी में देखो वही है क्या कि सोल्जर जीडी हो गया, क्लर्क हो गया, ट्रेड्समैन, इन तीनों के लिए टोटल पोस्ट 1422 है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसमें क्या होना चाहिए, आप 8th 10th और 12th पास है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके इसके पास, इसके या तो आप इसमें पास हो या आपके पास इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो तो आप इसके लिए एलिजिबल होगे। इसके बाद फिर क्या है कि जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, जो फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो हाइट आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट आपका मिनिमम, ठीक है, मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर, वेट आपका होना चाहिए 50 kg, चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, तो वो इसके लिए एलिजिबल होगा। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें देखो अच्छी खासी सैलरी मिलती है। क्या, जो बेसिक पे रेंज आपका 15,500 से लेकर लगभग 70,000 रुपये पर मंथ तक का, ये क्या है आपका बेसिक पे है। अब बेसिक पे अलाउंस भी जुड़ता है, जिसमें डीए हो गया, डेयरनेस अलाउंस, एचआरए हो गया, हार्डशिप एंड रिस्क अलाउंस हो गया, टीए हो गया, ट्रैवल अलाउंस, एनपीएस हो गया, जितने भी प्रकार के अलाउंसेस होते हैं सब आपके जुड़ेंगे गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, तो आपकी सैलरी वो आपके बेसिक पे जुड़ के मिलेंगे, तो आपकी अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलती है।
इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो देखिए वही है क्या, सबसे पहले आपका पीएफटी होगा, ठीक है, जो रैली होगा, रैली में सबसे पहले आपका पीएफटी होगा। इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज। अब किस ट्रेड में ट्रेड टेस्ट होगा क्या नहीं होगा सब कुछ आपको आगे बताते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपके बाद, इसके बाद फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है तो आप उस ऊपर क्लिक कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो आप यहाँ पर नीचे क्लिक कर सकते हो। अभी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करें तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसमें देखो, ये देखो टोटल 27 पेजेस का ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल चुका है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा देखेंगे इसमें क्या है, इसके बाद आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए जैसे इसमें क्या है कि भाई इसमें देखो वही लिखा है क्या कि एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट इन इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी फॉर यूनिट्स अंडर टेरिटोरियल आर्मी ग्रुप हेडक्वार्टर्स एंड साउदर्न कमांड, ठीक है। इसके बाद दूसरा चीज़ क्या है कि देखो इसमें क्या है कि आपसे देखिए यही बताया गया क्या कि द रिक्रूटमेंट फॉर फॉलोइंग टेरिटोरियल आर्मी यूनिट्स विल बी ऑर्गेनाइज फ्रॉम, मतलब ऑर्गेनाइज किया जाएगा 15 नवंबर 2025 से लेकर 1 दिसंबर 2025 के बीच, ठीक है। तो देखो ये सारी यूनिट है, इन सारी यूनिटों के द्वारा जो रैली भर्ती कराई जाएगी, ठीक है। अब किस यूनिट के द्वारा रैली भर्ती कब कराई जाएगी उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जिसमें देखो जो वैकेंसीज़ की हम बात करें तो देखो इसमें क्या है कि वैकेंसीज आप देख सकते हो कि किसमें कितनी वैकेंसीज है, ठीक है। जैसे अब हम बात करें तो सोल्जर जीडी में जनरल ड्यूटी में आपका 1372 है, सोल्जर चेफ कम्युनिटी में 19 है, सोल्जर मेस कुक में 2 हैं, स्टवर्ड में 3 हैं, टेलर में 1 है। इस हिसाब से देख सकते हो क्लर्क में 7 है, जैसे भी है देखो किस में कितनी वैकेंसी है आप यहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद फिर देखो नीचे आओगे, अब देखो अब हम बात करते हैं कि किस लाइट इन्फेंट्री द्वारा या किस इन्फेंट्री द्वारा किस डेट को वैकेंसी जारी करा, मतलब कब रैली कंडक्ट कराया जा रहा है। जैसे अगर हम बात करें देखो सेंटर कोल्हापुर, अगर हम कोल्हापुर महाराष्ट्र की बात करें तो लोकेशन जो होगा क्या होगा, शिवाजी स्टेडियम, शिवाजी यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर महाराष्ट्र में, ठीक है। यूनिट्स कौन कौन सी यूनिट्स आएंगी कराएंगे, 101 इन्फेंट्री बटालियन टीए मराठा लाइट इन्फेंट्री एंड 109 इन्फेंट्री बटालियन टीए मराठा लाइट इन्फेंट्री, ठीक है। इनके द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें वैकेंसियाँ होगी जिसमें उस लोकेशन पे जो होगा उसमें अगर बात करें तो फॉर सोल्जर के लिए जीडी के लिए 195 वैकेंसीज होगी, ट्रेड्समैन के लिए 13 होगी, क्लर्क के लिए 1 होगी, शेफ कम्युनिटी के लिए 6 होगी, इक्विपमेंट रिपेयरर के लिए 2 होगी, टेलर के लिए 1 होगी, हेयर ड्रेसर के लिए 1 होगी, एंड हाउसकीपर के लिए 1 एंड वाशरमैन के लिए 1, ठीक है। तो इतनी वैकेंसीज होंगी, ठीक है, अगर आप यहाँ पर देने जा रहे हो तो। दूसरा चीज़ क्या है, डेट एंड टाइम की अगर देखो बात करो देखा यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि 15 नवंबर 2025 को 5 आवर से ऑनवर्ड्स क्या है, गुजरात, गोवा, यूनियन टेरिटरी, पुडुचेरी, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है 16 नंबर को आप देख सकते हो आपको कंडक्ट किया जाएगा ऑल डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना एंड गुजरात स्टेट में, फॉलोइंग 4 डिस्ट्रिक्ट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जैसे आपका कोल्हापुर, सांगली, सतारा एंड सिंधुदुर्ग, ठीक है। इसके बाद 17 नंबर को आपको कंडक्ट किया जाएगा फॉलोइंग 11 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मतलब कि आप देख सकते हो कि किस डिस्ट्रिक्ट में कब से कब तक कहाँ किया जाएगा। आप यहाँ पे एक बार चेकआउट करोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। टोटल 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक पूरा शेड्यूल इन्होंने अपना दे रखा है, ठीक है। इसी अनुसार से देख लो कि भाई आपका जो है तेलंगाना वाला जो दूसरा सेंटर है वो कैसे कैसे कंडक्ट करा रहा है, ठीक है। तो आप देख लो कि आप किस रीजन में हो, कहाँ कितनी वैकेंसियाँ है, उस हिसाब से आप देख लो कि आपको कहाँ रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। आपके रीजन में कौन आता है, कौन अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या डॉक्यूमेंट वगैरह देखो यहाँ पे देख सकते हो, एज लिमिट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट एज लिमिट वहाँ सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, जैसे 18 से 42 साल आपका एज होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सोल्जर जीडी में आपका 10th पास होना चाहिए विद 45% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, एंड 33% इन ईच सब्जेक्ट, ठीक है। इतना होगा तो ही आप पास ही होंगे, नहीं तो पास ही नहीं होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर सोल्जर क्लर्क की अगर बात करें तो सोल्जर क्लर्क में यदि आप 12वीं पास हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। यदि आप ट्रेड्समैन सोल्जर ट्रेड्समैन की बात करें तो आप क्लास 10th पास हो, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। सोल्जर ट्रेड्समैन हाउस कीपर एंड मेस कीपर की अगर बात करें तो उसमें आप यदि मात्र 8 पास हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपने देख लिया, तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे ना सब कुछ सारा आपको समझ में आ जाएगा। इसमें देखो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में कब से क्या कितना होगा, ठीक है, टाइमिंग कितने से कितनी एज वालों के क्या टाइमिंग रहेंगी, सारी चीज़ें देखो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। जैसे 18 से 1 माइल रन की अगर बात करें, 1 माइल मतलब 1600 मीटर, ठीक है, करीब 1 किलोमीटर 600 मीटर, ठीक है। तो इसमें क्या है 18 से 30 साल आपका एज है तो आपको टाइमिंग अप टू, यदि आपका एज 18 से 30 साल है तो टाइमिंग अप टू 5 मिनट 30 सेकंड तक आ रहे हैं तो आपके 60 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक आ रहा है आपको 40 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप एक बार देखो इसको पढ़ना, तो इस हिसाब से आपको सारी फंडा समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे होने वाला है। सारी चीज़ें देखो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, ठीक है। पुशअप्स वगैरह हो गया, जितनी भी चीज़ें हो सकती है, जितनी भी एक्टिविटियाँ होगी सब कुछ आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, अगर किसी में एग्ज़ाम होता है तो उसमें कैसे क्या क्या पूछा जाएगा देखो उसका भी इन्होंने पूरा अपना डाटा दे रखा है, ठीक है।
तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। अपन तो अपनी तरफ से तो मैंने हर एक चीज़ को कवर करने का प्रयास कर दिया है, लेकिन अगर फिर भी कुछ बच गया हो, कुछ रह गया हो, जो आपको डाउट हो, वो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। आपके डाउट को हम क्लियर करेंगे। अपनी तरफ से तो मैंने हर एक चीज़ को कवर करने का प्रयास कर दिया, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए लेटेस्ट जॉब के नोटिफिकेशन के साथ। तो यदि आप एलिजिबल हो तो आप ज़रूर वहाँ पे जाइए, अप्लाई कीजिए और भर्ती हुई, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए लेटेस्ट जॉब को नोटिफिकेशन के साथ। तब तक बने रहिए अपने चैनल सिविल हेल्थ के साथ। और हाँ, जाने से पहले कम से कम आप भाई जिस स्टेट से हो उस स्टेट का नाम जरूर पिन कर दो, ताकि हमको पता चल सके कि आप लोग कहाँ कहाँ से हमारी वीडियोस को देख रहे हो, तो हम उसी लोकेशन के हिसाब से अच्छी जॉब को ट्रैक कर सबसे पहले आप तक पहुँचाने का काम कर सकेंगे, ठीक है। चलो बाय।